ये बेटा, मैं अब आपको दिखाकर समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ। ठीक है, आइए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये आई जे के क्या चीज़ है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है और ये जेड अक्ष होता है। एक्स अक्ष को वेक्टर में आई से प्रदर्शित करते हैं। इसके ऊपर ये कैप होता है जिसको बोलते हैं कैप, आई कैप। बोलते नहीं, आप आई बोलेंगे तो कैप तो लगाना ही पड़ेगा, अंडरस्टूड है अपने आप ही। तो एक्स अक्ष को वेक्टर में आई कहते हैं, वाई अक्ष को जे कहते हैं और जेड अक्ष को के कहते हैं। और ये इनके ऊपर क्या बताया मैंने आपको, कैप बताया। ठीक, कैप को बोलने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। आई जे के जब भी लिखा जाएगा तो कैप के साथ ही लिखा जाएगा, बिना कैप के नहीं लिखा जाएगा। एक बात, आई जे के को क्या कहते हैं जी, इन्हें कहते हैं बेटा इकाई सदिश या फिर एकक सदिश या एकांक सदिश। एक ही बात है, तीनों बातों का एक ही मतलब है। ठीक, नेक्स्ट मैंने आपको बता रहा था मैं अभी आपको कि मान लीजिए ए एक बिंदु है, ये देखिए ए एक बिंदु है, तो ए तो बिंदु ही तो है, वेक्टर थोड़ी है। और वेक्टर क्या होता है, ये तीर सा जो होता है ये वेक्टर होता है बेटा। अब इस बिंदु को वेक्टर बनाने के लिए करना क्या होगा कि आप इसके चारों तरफ कहीं भी एक बिंदु मान लें अपनी तरफ से। मान लो मैंने मान लिया बिंदु ये ओ है जी, और इससे इसे मिला दें तो बन गई एक रेखा। अब इस रेखा को दिशा चाहिए, तो दिशा के लिए क्या किया कि मैंने एक एरो लगा दिया। ऐसे की बजाय मैं इधर को भी लगा सकता हूँ, मेरी मर्जी है। तो मैंने इसका एरो ऐसे लगाया, तो इस वेक्टर का क्या नाम बना, ओ ए, क्योंकि ओ से जा रहा है किसकी तरफ, ए की तरफ, तो इसका नाम बना ओ ए। और इसके ऊपर ये एरो भी लगा के दिखा रखा है मैंने। तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर ओ ए है। समझ गए मेरी बात? ठीक, ये तो बेसिक समझाया थोड़ा सा मैंने आपको। नेक्स्ट बात करते हैं जी, हमने आपको निकालना सिखाया सदिश। जैसे इसमें देखें ए बी है ये, और ये ओ ए और ओ बी है। जानते हैं ये क्या चीज़ है, ओ ए क्या है, जो ओ से मिलकर बनते हैं जितने भी वेक्टर, ये सारे वेक्टर ओ से बने हुए हैं, तो इन्हें तो कहेंगे स्थिति सदिश। और जो ओ से नहीं बने हुए होते, जैसे ए बी है, सी डी है, पी क्यू है, इन्हें कहते हैं सदिश, ओनली सदिश है ये। और जिनमें ओ लगा हुआ है वो कौन है, स्थिति सदिश है। तो अगर आपसे कोई सदिश निकालने के लिए कहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर ए बी कहा मैंने आपसे निकालने के लिए, तो क्या सूत्र है इसका ए बी निकालने का, बाद वाला, ये रहा ओ लगा के, ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि बाद वाला माइनस पहला वाला। इसी प्रकार समझो जरा सी डी, समझो जरा सी डी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सी डी, बाद वाला कौन है डी, तो ओ डी माइनस ओ ए। समझ गए मेरी बात? पी क्यू निकालना हो तो ओ क्यू माइनस ओ पी, यही सिखाया गया था मैंने आपको, लिखा हुआ भी है साइड में मैंने कि ए बी सी डी और पी क्यू ये क्या है, सदिश, क्योंकि ओ नहीं है इनमें। और जिनमें ओ लगा हुआ है वो सब क्या होते हैं, स्थिति सदिश होते हैं। देसी फॉर्मूला क्या याद करने का इसको, बाद वाला माइनस पहला वाला, बाद वाला माइनस पहला वाला, ऐसे करके सूत्र होता है। ठीक, तीसरे नंबर पे मैंने आपको सूत्रों में समझाया होगा परिणामी सदिश। किसे कहते हैं परिणामी सदिश, वेक्टरों के जोड़, दो वेक्टरों को जोड़ दो, जितने भी हो, दो हो, दो से ज़्यादा हो, तीनों चारों, सबको जोड़ दो तो वो उनका परिणामी सदिश कहलाता है। जितने भी वेक्टर आपको दिए उन सबको जोड़ देंगे तो उनका परिणामी सदिश आ जाएगा, आपका ये ज्ञात हो जाएगा। ठीक, यदि ए बी और सी डी आपको समांतर सिद्ध करने हैं, यदि ए बी और सी डी समांतर हो तो सिद्ध करना है हमें ये, तो क्या सूत्र है मैंने आपको लिख के दिखा रखा है कि ए बी बराबर एन इंटू सी डी या फिर सी डी इज इक्वल टू एन ए बी। मतलब क्या हुआ, जहाँ एन कोई भी संख्या है, आप ए बी निकाल लीजिए इसकी तरह से जैसे ये बताया था अभी, आप सी डी निकाल लीजिए इसकी तरह जैसे बताया था अभी, तो दोनों के मान बराबर आने चाहिए। अगर बराबर भी ना आ रहे हो तो अगर आपको कुछ कॉमन लेना पड़ जाए, जैसे मान लीजिए ए बी तो ठीक है, सी डी में से कुछ फालतू आ रहा, आपने कुछ कॉमन ले लिया, तो जो कॉमन लिया वो तो काम करेगा एन का, और कॉमन लेने के बाद अगर सी डी का मान ए बी के बराबर हो गया तो भी ये बराबर ही माने जाएंगे और इन्हें समांतर कहेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि सी डी में से ही कॉमन लो, आप ऐसा हो सकता है सी डी में से कुछ कॉमन ना ले, ए बी में से कॉमन ले और ए बी सी डी के बराबर आ जाए, तो जो कॉमन ली हुई संख्या होगी वो तो एन का काम करेगी और ये दोनों बराबर ही माने जाएंगे। ऐसे केस में हम इनको कहेंगे हाँ जी ये कैसे हैं, समांतर है जी। ठीक।